हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्यूपल्स। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो क्या था? दैट इज लिस्ट पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने क्या करा? लिस्ट। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज ट्यूपल्स। अब ट्यूपल्स आपकी क्या होती है? आपकी पाइथन का ये एक डेटा टाइप है। इसके अंदर जो आपका जो आइटम्स स्टोर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? दैट इज इंडेक्स फॉर्म में होते हैं। और जो आपका पोजिशनिंग होती है वो लेफ्ट टू राइट पोजिशनिंग होती है। आप ट्यूपल के अपने आइटम्स जो है वो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। अगेन जैसे लिस्ट के अंदर आपके जो आइटम्स होते थे वो किसी भी डेटा टाइप के हो सकते थे, वैसे ही ट्यूपल के अंदर भी आपके जो डेटा आइटम्स हो सकते हैं वो किसी भी डेटा टाइप के स्टोर करा सकते हो। दैट मीन्स किसी भी, वो नंबर भी हो सकता था, स्ट्रिंग भी हो सकता था, उसके अंदर दूसरी लिस्ट भी हो सकती थी और उसके अंदर आप दूसरे ट्यूपल भी स्टोर करा सकते थे। लिस्ट और ट्यूपल्स के अंदर जो मेजर डिफरेंस है, आपकी लिस्ट जो है वो क्या है? दैट इज म्यूटेबल है, जबकि आपकी जो ट्यूपल है वो क्या है? दैट इज इम्यूटेबल है। आपकी ट्यूपल क्या है? इम्यूटेबल। इसका मतलब क्या है? ना ही इसके अंदर आप आइटम ऐड कर सकते हो, ना ही इसके आइटम्स चेंज कर सकते हो, और ना ही डिलीट कर सकते हो। चलिए इसको हम कर कर देखते हैं कि आप ट्यूपल कैसे क्रिएट करते हो। तो ट्यूपल क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या होता है? आप एक वेरिएबल लोगे और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो अपने एलिमेंट्स थे वो आप पास कर दोगे। यहाँ पर मैंने क्या करा? टी इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2, 3। दैट मीन्स एक ट्यूपल बन गई है जो कि किसकी है? दैट इज इंटीजर ट्यूपल है। देन अगेन ये आपके एलिमेंट्स हो गए। 1 आपका एक एलिमेंट हो गया, 2 एलिमेंट हो गया, 3 एलिमेंट हो गए। ऐसी टी इक्वल्स टू गुलफाम, अमित और मानस, ये भी आपकी एक ट्यूपल क्रिएट हो गई है जिसके अंदर क्या है? स्ट्रिंग, आपकी स्ट्रिंग डेटा टाइप के आइटम्स हैंगे। अगेन हमने एक ट्यूपल बनाई है टी इक्वल्स टू 7, गुलफाम, 7.3, फॉल्स। दैट मीन्स इसके अंदर भी हमने डिफरेंट डेटा टाइप के आप जो एलिमेंट्स थे वो स्टोर कराया। 7th आपका क्या था? एक नंबर डेटा टाइप का था। गुलफाम क्या था? एक स्ट्रिंग थी। 7.3 क्या था? आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था। और फॉल्स क्या था? आपका एक बुलियन वैल्यू थी। इसको आपने स्टोर करा दी। अगर आप टी इक्वल्स टू एम्प्टी ब्रैकेट कर देते हो तो क्या हो गया? एक एम्प्टी ट्यूपल क्रिएट हो जाएगी। कोई भी वैल्यूज अगर आप टी कॉमा टी इक्वल्स टू कुलफाम कॉमा इन्वर्टेड में अमित कॉमा मानस लिख देते हो, अगर कोई भी वैल्यू आप कॉमा सेपरेट करके लिखते हो वो बाय डिफॉल्ट क्या क्रिएट होगी? दैट इज ट्यूपल क्रिएट हो जाएगी। चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली कर दिखा देता हूँ। तो हम क्या करते हैं? टी इक्वल्स टू राउंड, लिस्ट के लिए आप क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे। ट्यूपल के लिए आप क्या करोगे? राउंड ब्रैकेट। सपोज मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4। तो ट्यूपल क्रिएट हो गई जिसका नाम टी है और उसके अंदर इंटीजर है। आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट टी। अगर मैं लिखता हूँ T1 इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट्स के अंदर गुलफाम, अमित, मानस, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो T1 नाम की लिस्ट वो आपकी ट्यूपल क्रिएट हो गई जिसके अंदर क्या स्टोर होता है? दैट इज स्ट्रिंग टाइप के आइटम्स स्टोर है। देन हमारे पास क्या है? हमें T2 ट्यूपल क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं? दैट इज 2, कुलफाम इन्वर्टेड अगेन कॉमा, इसके अंदर एक लिस्ट भी ले लेते हैं और देन अगेन 5, 6। तो एक ट्यूपल अगेन क्रिएट हो गई जिसके अंदर मिक्स डेटा टाइप है। प्रिंट टी, सॉरी प्रिंट कौन सी थी हमारी? T2। ये आपकी लिस्ट वो सॉरी ट्यूपल क्रिएट हो गई। अगर आपको कोई एम्प्टी ट्यूपल क्रिएट करनी थी
तो आप T3 इक्वल्स टू एम्प्टी ब्रैकेट्स ले लो। अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट T3 तो आपके एम्प्टी ट्यूपल क्रिएट हो गए। अगर आप लिखते हो T4 इक्वल्स टू गुलफाम कॉमा 5 कॉमा अहमद कॉमा मानस, अगर आप बिना राउंड ब्रैकेट्स के भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डालते हो वो भी एक आपकी ट्यूबल क्रिएट हो जाएगी। प्रिंट करा के दिखा देता हूँ प्रिंट T4 तो ये भी आपकी एक ट्यूपल क्रिएट हो गई। तो आपने देख लिया कि ट्यूपल आप किस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको किसी ट्यूपल के अंदर एक सिंगल वैल्यू स्टोर करानी थी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आप लिखते हो दैट इज T5 और सिर्फ मैं 4 लिख दे रहा हूँ, मैं एंटर करता हूँ। सॉरी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। दैट इज T5 इक्वल्स टू 4 लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये ट्यूपल क्रिएट नहीं हुई है, ये क्या है इंटीजर डेटा टाइप का, क्योंकि उसने क्या समझा कि इसको ब्रैकेट्स के अंदर इंटीजर है, क्योंकि मैंने कहीं भी कॉमा नहीं लगाया। अगर कॉमा लगाता तो ये ट्यूपल क्रिएट होती। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, ये इंटीजर है। प्रिंट टाइप T5 दैट मीन्स T5 का जो टाइप है उसको मुझे प्रिंट करना है। तो कौन सा क्लास प्रिंट करना है, दैट इज इंटीजर क्लास। अगर मुझे सिंगल एलिमेंट का ट्यूपल क्रिएट करना था तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे। मैं सपोज यहाँ T6 ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 5 और उसके बाद आप क्या लगाओगे, एक कॉमा लगा दोगे। तो अब ये ट्यूपल क्रिएट हो गई, सिंगल एलिमेंट की एक ट्यूपल क्रिएट हो गई। अब आपको प्रिंट करा कर दिया था प्रिंट टाइप T6। अभी आपका कौन सा क्लास रिटर्न कर रहा है, दैट इज T6। तो सिंगल वैल्यू जब आपको ट्यूपल सिंगल वैल्यू की ट्यूपल क्रिएट करनी थी तो आप क्या करोगे, सिंगल वैल्यू देते और उसके बाद आपको कॉमा लगाना कंपलसरी था। अदरवाइज वो क्या समझता, दैट इज उसको इंटीजर ले लेता अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती तो। अब हम ट्यूपल कंस्ट्रक्टर क्या करता है, किसी भी लिस्ट को या किसी भी डेटा टाइप को ट्यूपल में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। तो अब हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, दैट इज एक लिस्ट बना रखी है, दैट इज 1 2 3। इसको हमने क्या करा है, ट्यूपल में कन्वर्ट करा है ट्यूपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ऐसे हमने क्या ले रखा है, एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रखी है, इसको भी हमने ट्यूपल में कन्वर्ट करा है। किसके थ्रू, दैट इज ट्यूपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू। चलिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। सपोज मैं एक लिस्ट बना ले रहा हूँ L और इसके अंदर वैल्यूज स्टोर कराता हूँ गुलफाम अहमद एंड मानस। तो हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो गई। प्रिंट L आपको दिखाता हूँ। अब मुझे करना क्या था, इस लिस्ट को ट्यूपल में कन्वर्ट करना था। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप लिखोगे ट्यूपल का वेरिएबल इक्वल्स टू ट्यूपल कंस्ट्रक्टर और इस लिस्ट को पास कर दोगे। ट्यूपल की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर, दैट इज T7 इक्वल्स टू TUPLE और किसको, लिस्ट को। प्रिंट कराता हूँ, आपकी जो लिस्ट थी T7 के अंदर ऐसा ट्यूपल आ गई होगी। देखिए राउंड ब्रैकेट्स आ रहे, पहले इससे पहले क्या आ रहे थे, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे होंगे, ये आ गए आपके। अब एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ S इक्वल्स टू गुलफाम, इसको ट्यूपल में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज T8 इक्वल्स टू ट्यूपल। S के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको किस में कन्वर्ट कर दे, दैट इज ट्यूपल में। प्रिंट करा लेते हैं T8 को। तो आपकी जो स्ट्रिंग वैल्यू थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, दैट इज ट्यूपल में। तो ट्यूपल कंस्ट्रक्टर क्या करता है, किसी भी डेटा टाइप के एलिमेंट्स को किस में कन्वर्ट करता है, दैट इज ट्यूपल में कन्वर्ट करता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हमने नेस्टेड लिस्ट कर रहा था, वैसे आप नेस्टेड ट्यूपल्स भी क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ जो नेस्टेड ट्यूपल क्रिएट हो रखी है वो क्या है, दैट इज
गुलफाम, ये टी नाम की ट्यूपल है, इसके अंदर वैल्यूज जो है वो क्या है, गुलफाम है, अमित है, मानस है, ऋतु है, अंजू है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ T0 तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज गुलफाम। अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ प्रिंट T स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, अब क्या प्रिंट होगा, दैट इज अमित, मानस और ऋतु आउटपुट आएगा। अगर मैं प्रिंट करता हूँ T2 तो आउटपुट क्या आएगा, दैट इज अंजू। अब मुझे इस मानस को एक्सेस करना था, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, प्रिंट T1 और दूसरा पर जो T1 के अंदर दूसरी ये जो वैल्यू है वो किस इंडेक्स पे है, वो भी 1 इंडेक्स पे है, तो 1। तो इस कंडीशन में आउटपुट क्या आएगा, दैट इज मानस। अगर मैं लिखता प्रिंट T1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 दूसरी जगह, तो अब आउटपुट क्या आता, दैट इज ऋतु। तो नेस्टेड इंडेक्स के नेस्टेड ट्यूपल के अंदर जो आप वैल्यू एक्सेस करते हो एक्सेस कर सकते हो। चलिए प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आपको इसको भी। तो एक लिस्ट ट्यूपल क्रिएट कर लेता हूँ, सपोज टी के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ, टी इक्वल्स टू दैट इज गुलफाम। अगेन इसके अंदर दूसरी ट्यूपल क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज नेस्टेड ट्यूपल, उसके अंदर लिख दे रहा हूँ अमित, मानस, ऋतु और अगेन एक वैल्यू और ले रहा हूँ अलग से अंजू। तो हमारे पास एक ही ट्यूपल क्रिएट हो गई। प्रिंट कराता हूँ उसके टी नाम के ट्यूपल को, तो ये आपके ट्यूपल प्रिंट हो गए। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, तो 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, दैट इज गुलफाम, वो प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 इंडेक्स पे क्या है, एक दूसरी ट्यूपल है जिसका नाम क्या है, जिसके अंदर क्या है, अमित, मानस और ऋतु, वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट टी फर्स्ट इंडेक्स के अंदर जो ट्यूपल है उसका फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट हो जाए, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या था, ये वाली ट्यूपल थी, इस ट्यूपल के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, दैट इज मानस, तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज मानस। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट टी के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, तो अब क्या प्रिंट होगा, दैट इज ऋतु। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट टी के अंदर सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, तो अब क्या प्रिंट होगा, दैट इज अंजू। चलिए आपको अपनी नेस्टेड ट्यूपल के अंदर से अपने आइटम्स जो हैं वो भी एक्सेस करना क्लियर होगा होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब ट्यूपल का पैकिंग और अनपैकिंग समझते हैं। पैकिंग का मतलब क्या है, आपकी जो ट्यूपल्स होती हैं वो पैक्ड होती हैं। सपोज यहाँ पर आपके पास क्या है, आपने एक ट्यूपल क्रिएट कर रखे, दैट इज टी इक्वल्स टू अमित, मानस, ऋतु, अंजू। प्रिंट करते हो टी को, तो क्या हो रहा है, उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर दे रहा है। अब ये वैल्यूज़ क्या पैक्ड है एक साथ। अब आपको इसको दिखाता हूँ। अनपैकिंग का मतलब है इसको अलग से, सपोज मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल्स स्ट्रिंग वेरिएबल्स ले लेता हूँ 4, गुलफाम ए के अंदर, बी के अंदर अमित, सी के अंदर मानस। सपोज आपके पास 4 स्ट्रिंग वेरिएबल थे, आप इसको एक ट्यूपल के अंदर पैक करना चाहते थे, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आपको करना क्या पड़ेगा, सपोज टी इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी। अब प्रिंट कराता हूँ टी किस फॉर्म में आ गया, दैट इज ट्यूपल की फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स मैंने इन वेरिएबल्स को, इन स्ट्रिंग वेरिएबल्स को पैक कर दिया। पैक का मतलब क्या है, इनको ज्वाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया एक ट्यूपल की फॉर्म में। अनपैकिंग का मतलब क्या है, इस ट्यूपल को अनपैक कर दूंगा किसी दूसरे पर वेरिएबल्स के अंदर। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट टी, मैंने आपको दिखाया था ये दूसरे वेरिएबल्स के, सॉरी, तो मैं एक
ट्रिपल और क्रिएट कर लेता हूँ, T1 इक्वल्स टू गुलफाम अमित ऋतु अंशु। एक मेरे पास ट्रिपल हो गई T1, यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं स्टार्ट करे थे इसलिए एरर आ रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो T1 इक्वल्स टू, कोई ना कोई एरर कर दे रहा हूँ मैं भी, T1 इक्वल्स टू और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो एक मेरी ट्रिपल क्रिएट हो गई T1। अनपैकिंग का मतलब क्या है, इस ट्रिपल को अनपैक करना डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x, y, z, z1, अब मेरे पास 4 वेरिएबल्स होगा, इनकी वैल्यूज़ को मैं अनपैक करना चाहता हूँ किस वाली ट्रिपल में से, दैट इज T1 वाले में से। अब हमारे पास x वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज गुलफाम। y वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज अमित। z के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज ऋतु। और z1 के अंदर दैट इज अंजू। अगर मैं प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ, प्रिंट x तो क्या होगा, गुलफाम। प्रिंट y तो आपके पास क्या आएगा, अमित। प्रिंट z तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज ऋतु। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट z1 तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज अंजू। अच्छा, प्रिंट की स्पेलिंग गलत है, प्रिंट z1 तो आपके पास क्या आ गया, अंजू। पैकिंग का मतलब क्या है, दैट इज ग्रुप ऑफ वैल्यूज इन अ ट्यूपल जो पैक्ड है एक साथ। अनपैकिंग का मतलब क्या है, उस ट्यूपल को आप अनपैक कर देते हो डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर। चलिए आगे करते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था आप ट्यूपल्स की वैल्यूज कैसे एक्सेस करते हो, क्योंकि किस फॉर्म में होती है, इंडेक्स फॉर्म में होती है। तो किस तरीके से स्टोर होती है, सपोज ये ट्यूपल थी तो गुलफाम किस इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, अमित 1 इंडेक्स पे, मानस 2nd इंडेक्स पे, ऋतु 3rd इंडेक्स पे और अंजू 4 इंडेक्स पे। ये हमारी कौन सी थी, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। जो आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और जो आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अब मैंने यहाँ पे इस ट्रिपल को क्रिएट करा, मैं लिखता हूँ T0 तो क्या प्रिंट हुआ, गुलफाम प्रिंट हो गया। अगर मैं लिखता हूँ T2 2nd इंडेक्स पे क्या है, दैट इज मानस, तो क्या प्रिंट हो गया, दैट इज मानस प्रिंट हो गया। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट T स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1 पे क्या है, दैट इज अंजू, तो अंजू प्रिंट हो गया। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट T -2 तो -2 पे क्या है, दैट इज ऋतु, तो ऋतु प्रिंट हो गया। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आगे। प्रिंट T1 लिख लेता हूँ मैं, T1 के अंदर मेरी वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट T1 और 2 देता हूँ तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 2nd इंडेक्स पे क्या है, दैट इज ऋतु, तो ऋतु प्रिंट हो गया। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट T1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, अगर मैं यहाँ पे 3 देता हूँ तो 3rd इंडेक्स पे मेरा क्या है, दैट इज अंजू, वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं कोई ऐसा इंडेक्स पास कर दूंगा जो इस लिस्ट में नहीं है, उस कंडीशन में वो एरर देगा, अगर मैं दैट इज इंडेक्स एरर। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट T1 और यहाँ पर 6 दे देता हूँ, 6 इंडेक्स इसमें नहीं है तो इंडेक्स एरर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपका इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। अब मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग प्रिंट करानी थी। अगर मैं लिखता हूँ T1 दैट इज -1 तो क्या प्रिंट होगा, लास्ट इंडेक्स हमारा लास्ट वैल्यू क्या है, दैट इज अंजू, तो अंजू प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट T1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -2 -3 लिख देता हूँ तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट होगा, दैट इज -1 पे क्या अंजू है, -2 पे क्या ऋतु है और -3 पे क्या अमित, तो अमित प्रिंट हो जाएगा। तो आपको ट्यूपल्स का आइटम एक्सेस करना भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगेन स्लाइसिंग का हमारा मतलब क्या है, दैट इज आप ट्यूपल्स के अंदर से एक सर्टेन पोर्शंस के जो वैल्यूज है उनको रिट्राइव करना चाहते थे। तो आपकी एक ट्यूपल ये है, इसके अंदर से आप 2:5 वैल्यूज रिट्राइव करना चाहते थे। तो
तो सेकंड इंडेक्स पे क्या है, दैट इज मानस है, तो मानस आ जाएगा। थर्ड इंडेक्स पे क्या है, दैट इज ऋतु है, ऋतु प्रिंट हो जाएगा। और फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, अंजू है, अंजू प्रिंट हो जाएगा। 5 वाला है ही नहीं, और 5 तक जाता है, 5 वाला इंक्लूड नहीं करता है। देन अगर आप 0 से 2 प्रिंट कर रहे हो तो 0 इंडेक्स पे क्या है, दैट इज गुलफाम, वो प्रिंट कर देगा। और 1 इंडेक्स पे क्या है, दैट इज अमित, वो प्रिंट कर देगा। 2 वाला इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करेगा, 2 तक जाएगा। देन अगेन 3 इंडेक्स से -1 इंडेक्स तक, 3 इंडेक्स से -1 इंडेक्स तक, तो क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ ऋतु प्रिंट करेगा। चलिए इसको भी प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ। प्रिंट T1 के अंदर हमारी ये वैल्यूज है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट T1 0 से लेके 2 तक एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट कर दे, तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज गुलफाम और अमित प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट 2 से लेके 4 तक प्रिंट कर दे, T1 के अंदर से 2 से लेके 4 तक प्रिंट कर दे, तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट होगा, 2 इंडेक्स पे हमारा क्या है, दैट इज 0 1 2, तो ऋतु प्रिंट होगा, अंजू प्रिंट होगा, 4 तक जाएगा, 4th वाला इंक्लूड। अच्छा ब्रैकेट्स की एरर आ रहा है, ब्रैकेट्स नहीं लगाए तो दोबारा से लिख देता हूँ। प्रिंट T1 स्क्वायर ब्रैकेट्स 2:4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, तो हमारा ऋतु प्रिंट हो गया और अंजू प्रिंट हो गया। ऐसे अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट T1, यहाँ से मुझे क्या लेना है, दैट इज माइनस इंडेक्स लेना है, दैट इज माइनस, आपका लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा, दैट इज 1 -4 होगा, क्योंकि लेंथ से -1 होगा, दैट इज -1, तो -1 पे क्या प्रिंट होगा, दैट इज अंजू प्रिंट होगा। ऐसे अगर -2 देता तो ऋतु प्रिंट होता, -3 देता तो अमित प्रिंट होता, -4 देता तो गुलफाम प्रिंट होता। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। आप ट्यूपल्स की वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते थे जैसे आप लिस्ट में करते हो, उस कंडीशन में यहाँ क्या आएगा, एरर आएगा, दिखेगा आपको। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, पहले तो ट्यूपल की वैल्यू, कि हमारी ट्यूपल कौन सी है, प्रिंट T1। इसका अमित की जगह मैं कुछ और लिखना चाहता था, सपोज मानस लिखना चाहता था, तो लिस्ट में आप क्या करते थे, उस लिस्ट का नाम देते थे, उसका इंडेक्स देते थे, और जो वैल्यू आपको करनी होती थी कर देते थे। यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हो तो एरर आएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, दैट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ तो एरर और वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने गलत लगा रखा है, इन्वर्टेड मैंने क्लोज नहीं करे थे, इसलिए एरर आ रहा था। तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, इन्वर्टेड क्लोज कर देता हूँ। अब ये आ गया आपके पास एरर, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोज आइटम असाइनमेंट्स ट्यूपल, क्योंकि ये आपका क्या है, दैट इज आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप, इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस आपकी जो ट्यूपल थी, सपोज आपने एक ट्यूपल क्रिएट करते हो T, और यहाँ पर लिखते हो 1, 2, 3, और यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करते हो जिसके अंदर आप वैल्यूज़ जो देते हो वो ये दे देते हो, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कॉमा, आपकी ट्यूपल ही क्रिएट हो गया। सपोज आपको ट्यूपल दिखा देता हूँ, प्रिंट T। अब इसके अंदर जो लिस्ट है या टॉप लेवल जो आपके एलिमेंट्स हैं लिस्ट के, सॉरी ट्यूपल के, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन जो इसके अंदर आपकी क्या है, लिस्ट है, उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। सपोज अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 है, 1 इंडेक्स पे क्या है, 2 है, 2 इंडेक्स पे क्या है, 3 है, और 4th इंडेक्स पे मेरी ये लिस्ट है। अब मुझे अमित वाली की जगह मानस करना था, तो मैं क्या लिखूँगा, T, क्योंकि हमारी इसका नाम क्या है, T है, और किस इंडेक्स पे, 4th इंडेक्स पे। पहले तो आपको 4th इंडेक्स प्रिंट करके दिखा देता हूँ, प्रिंट T4, तो आपकी ये लिस्ट रिटर्न हो जाएगी, T स्क्वायर ब्रैकेट में 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, 4th पे क्या है, दैट इज ये है, तो 3rd इंडेक्स पे आपका ये लिस्ट है। मैं
प्रिंट करता हूँ, प्रिंट T3। तो आपकी लिस्ट प्रिंट हो रही है। अब मुझे करना क्या है, इसके अंदर से अमित को माइनस करना है। तो आप क्या लिखोगे, टी के अंदर थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट पे जो वैल्यू है उसको क्या कर दे, माइनस कर दे। तो अब क्या होगा, अमित की जगह माइनस हो जाएगा। प्रिंट कराता हूँ आपको, प्रिंट टी की वैल्यू। तो अमित की जगह यहाँ माइनस हो गया। जो आपकी ट्यूपल है वो क्या है, इम्यूटेबल है। तो क्या है, ट्यूपल इम्यूटेबल है और वो किस पे एप्लीकेबल होती है, टॉप लेवल ट्यूपल पे होती है इटसेल्फ, और उसके कंटेंट्स पे नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर ट्यूपल के अंदर आप लिस्ट है तो आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। किसी भी ट्यूपल को डिलीट करने के लिए आपको सिर्फ एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, दैट इज del, और उसका ट्यूपल का नाम लिख दो तो कंप्लीट ट्यूपल डिलीट हो जाते हैं। आप इसके पर्टिकुलर इंडेक्स को डिलीट नहीं कर सकते थे। ट्यूपल कैन नॉट बी मॉडिफाइड, सो you cannot delete any item from it. However, you can delete tuple completely. That means आप इसका एक पर्टिकुलर जैसे एलिमेंट रिमूव करना चाहते थे वो नहीं कर सकते, लेकिन आप पूरी की पूरी ट्यूपल रिमूव कर सकते हो। अगर मैं लिखता हूँ del t, तो ये पूरी की पूरी ट्यूपल डिलीट हो जाएगी। अगर मैं प्रिंट t करूँगा तो एरर आना चाहिए, क्योंकि t नाम का कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी डिलीट हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे आप लिस्ट के अंदर क्या कर रहे थे, रिपीटिशन ऑपरेटर यूज कर रहे थे, दैट इज स्टार, वैसे आप ट्यूपल के लिए भी कर सकते हो। सपोज अगर आप एक आपकी ट्यूपल है जिसके अंदर दो वैल्यूज हैं, अमित और मानस, और आप लिखते हो t इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब ये आउटपुट कितनी बार आएगा, दैट इज 3 टाइम्स आउटपुट आएगा। चलिए प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ t इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ओ सॉरी राउंड ब्रैकेट के अंदर, अमित कॉमा मानस। t इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाई दैट इज 3, प्रिंट टी। तो ये आपका रिपीटेशन ऑपरेटर ने क्या करा, इसको 3 टाइम्स प्रिंट कर दिया। अगर आपको दो ट्यूपल्स को ऐड करना था, सपोज आपकी एक ट्यूपल थी, मैं दोबारा से इसको ले रहा हूँ, टी नाम की आपकी ट्यूपल जो है, और एक T1 की नाम की ट्यूपल क्रिएट कर लेता हूँ। उसके अंदर लिख देता हूँ गुलफाम एंड राजू। तो आपकी दो ट्यूपल हो गई, दिखा दे रहा हूँ आपको, प्रिंट T1। अब आपको क्या करना था, इस ट्यूपल्स को कंबाइन करना था। तो आप क्या लिखोगे, T इक्वल्स टू टी प्लस T1। प्लस ऑपरेटर यहाँ क्या करेगा, इसको कंबाइन कर देगा और T1 के अंदर ट्रांसफर कर देगा, प्रिंट T। तो आपकी ट्यूपल कंबाइन हो गई, किसके थ्रू, प्लस ऑपरेटर के थ्रू। देन अगर आपको किसी ट्यूपल की लेंथ निकालनी है तो मैं लिखता हूँ प्रिंट लेंथ T। तो इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज 4। तो आपके पास आउटपुट क्या गया, दैट इज 4। जितने एलिमेंट्स होंगे उनकी वो टोटल प्रिंट कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हमने लिस्ट में चेक कराया था कि आपके पास वो आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो आप किसके थ्रू कर रहे थे, इन ऑपरेटर के थ्रू। तो यहाँ पर आपने क्या करा, आपने एक लिस्ट क्रिएट कर और ट्यूपल क्रिएट कर रखी है जिसका नाम क्या है, गुलफाम, जिसके अंदर क्या है, गुलफाम, अमित, मानस, रितु और अंजू। ये इसकी वैल्यूज़ है। आपने चेक कराया इफ़ अमित इन टी, अगर टी वाले ट्यूपल के अंदर अमित है तो क्या प्रिंट कर दे, येस। तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, येस आ जाएगा क्योंकि अमित है। फिर हमने एक ट्यूपल क्रिएट कर रखे, इसके अंदर भी सेम वैल्यूज है। हमने चेक करा इफ़ राजू नॉट इन टी, तो राजू इस टी के अंदर नहीं है तो क्या प्रिंट करता है, येस। तो आपका इन क्या करेगा, चेक करेगा कि वो है या नहीं है। नॉट इन चेक करेगा कि वो है या वो नहीं है। अगर इनके अंदर क्या होगा, अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा,
नॉट इन के अंदर अगर नहीं होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर नहीं था तो इसलिए आउटपुट हमारे पास क्या है, दैट इज येस आ गया। अब आपको अपने ट्यूपल्स के आइटम्स प्रिंट करना थे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, दैट मीन्स फॉर लूप के थ्रू या वाइल लूप के थ्रू उसको प्रिंट करा सकते हो। चलिए इनको इस एग्जांपल्स को भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो हमारे पास ये ट्यूपल है जिसका नाम टी है, प्रिंट टी। इसके अंदर मैं चेक करता हूँ इफ माइनस इन टी प्रिंट यस। अगर माइनस इस टी के अंदर है तो क्या प्रिंट कर दे, यस प्रिंट कर दे। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। अब यहाँ पर यस नहीं आया, क्यों, क्योंकि केस भी तो प्रिजर्व करता है। यहाँ पे मैंने एम कैपिटल लिखा है, यहाँ पे स्मॉल लिखा है। तो अभी आपको दिखाता हूँ इफ माइनस इन टी प्रिंट यस। अब यस आउटपुट आपका आ जाएगा। अच्छा, इन्वर्टेड में इफ माइनस, अगेन फिर वही गलती कर रहा था, इफ माइनस इन टी प्रिंट यस। आपका आउटपुट यस आ जाएगा। स्पेलिंग अभी भी गलत वही है, इफ माइनस इन टी प्रिंट यस। आउटपुट यस आ गया। मैं एडिटिंग तो करता नहीं हूँ, जैसे मैं एक गो में वीडियो बनाता हूँ वैसे ही मैं अपलोड करता हूँ, नो एडिटिंग। जो भी आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है, जो भी एरर्स आते हैं एज इट इज़ आपको मैं देता हूँ, सो दैट आपको भी क्लियर हो जाए कि कौन सा एरर किस वजह से आ रहा है। मैं चाहूँ तो इन एरर्स को रिमूव कर आपको प्रेजेंट कर सकूँ, कर दूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैं यहाँ पे कर रहा होता हूँ वो गलती, उस गलती से आप सीखो। मैं चाहता हूँ उन गलतियों से आप भी सीखो। मैं इसलिए कोई भी चीज़ एडिट नहीं करता हूँ, जैसे ही मेरी वीडियो वन गो में बनती है मैं एज इट इज़ अपलोड करता हूँ। अब नॉट इन देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इफ रवि नॉट इन टी प्रिंट यस। तो अब क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। क्यों, रवि इसके अंदर नहीं था। अगर होता तो क्या था, वो एल्स पार्ट में के लिए फिर आप छोड़ देते। अब आपको सारी लिस्ट के सारे आइटम्स प्रिंट करने थे, तो उसके लिए आप फॉर लूप यूज़ कर लो, फॉर आई इन टी। तो अब एक एक आइटम क्या करेगा, टी के अंदर, आई के अंदर, टी के अंदर से आई में जाता रहेगा। हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कराते रहेंगे। प्रिंट किसकी वैल्यू कर दे, आई की वैल्यू, क्योंकि हर बार क्या कर रहा होगा, एक टी के अंदर से एक आइटम आई के अंदर जाता जा रहा होगा और उसको प्रिंट करता जाएगा। तो सारे आइटम्स आपके प्रिंट हो गए। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमने लिस्ट के अंदर सॉर्टिंग करी थी, वैसे आप ट्यूपल के अंदर भी सॉर्टिंग कर सकते हो। आपके पास दो मेथड होते हैं, एक सॉर्ट होता है, एक सॉर्टेड होता है। तो अपने क्या करा, एक ट्यूपल क्रिएट कर रखी है इसको, और यहाँ पे आपने क्या लिखा, प्रिंट जो आपकी ट्यूपल थी, ट्यूपल कंस्ट्रक्टर सॉर्टेड टी। तो ये क्या करेगा, इसको सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में, और आपको आज की वैल्यू के बेस पे सॉर्ट करेगा और उसको प्रिंट कर देगा। दूसरा आपके पास फंक्शन क्या है, क्या इस ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, देन आप उस लिस्ट को सॉर्ट करो और अगेन ट्यूपल में कन्वर्ट कर लो। तो आप दो तरीके से सॉर्ट कर सकते हो। एक तो नॉर्मल सा आपके पास फंक्शन है सॉर्टेड, वो आप ट्यूपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू फॉलो कर सकते हो, या फिर आप अपनी ट्यूपल को किस में कन्वर्ट करो, लिस्ट में कन्वर्ट करो, और देन उसको सॉर्ट करके अगेन ट्यूपल में कन्वर्ट करो और प्रिंट कर लो। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो हमारे पास प्रिंट टी नाम की ट्यूपल होगी, ये ट्यूपल हमारे पास है। हम इसको क्या करते हैं, दैट इज प्रिंट ट्यूपल कंस्ट्रक्टर
देन हम फंक्शन यूज़ करेंगे सॉर्टेड, SORTED, सॉर्टेड। हमें सॉर्टेड किसको करना है, टी को करना है। अमित, कुलफाम, मानस एंड रितु, राजू, वो आपकी सॉर्ट हो गई। अगेन आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, टी को वापस वैसी ही है आपकी। अब मैं आपको दूसरा फंक्शन दैट मीन्स लिस्ट के थ्रू कन्वर्ट करता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट ले लेता हूँ, L इक्वल्स टू लिस्ट कंस्ट्रक्टर, और इस ट्यूपल को किस में कन्वर्ट कर लिया मैंने, दैट इज लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब जो मेरी ट्यूपल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिस्ट के थ्रू लिस्ट में कन्वर्ट हो गई। अब मैं लिखता हूँ L.sort। एक्चुअली जो मैं सॉर्ट कर रहा हूँ किसको कर रहा हूँ, वो लिस्ट को सॉर्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरी लिस्ट सॉर्ट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस ट्यूपल को T1 के अंदर ट्रांसफर करता हूँ। T1 इक्वल्स टू ट्यूपल कंस्ट्रक्टर लिया, और जो मैंने लिस्ट बनाई थी सॉर्टेड, उसको इस ट्यूपल के अंदर डाल दिया। अब जो मेरी लिस्ट थी वो किसके अंदर गई, T1 ट्यूपल के अंदर चली गई। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट T1। तो आपकी ये लिस्ट भी, ये ट्यूपल भी इस तरीके से भी आप सॉर्ट कर सकते हो। तो आपको मैंने 2 तरीके बता दिए अपने ट्यूपल को सॉर्ट करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। इतना ही मैंने आज कर रखा है। अब हमने क्या कर रखा है, हमने स्ट्रिंग की, मैंने आपको स्ट्रिंग के बारे में बता दिया, लिस्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ। आज मैंने आपको ट्यूपल के बारे में बता दिया। अब मेरे पास डिक्शनरीज बचे, डायरेक्टरीज बचे। देन मैं आपको जो कराऊंगा वो फाइल हैंडलिंग कराऊंगा। देन मैं आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी बताऊंगा। देन उसके बाद मैं आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग कराऊंगा। ये आपका बेसिक जो है पाइथन का, ये एटलीस्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम PY गेम पर काम करेंगे। PY गेम आपका एक मॉड्यूल है जिसके अंदर आप क्या करते हो, गेम डेवलपमेंट करने के लिए, गेम को डेवलप करने के लिए पाइथन के अंदर यूज़ होता है। तो हम PY गेम पर इसके बाद काम करेंगे। और साथ साथ मैं क्या करूँगा, इन चीज़ों के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको एक अलग प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा, सो दैट आप उन प्रोग्राम्स को करते रहें। और हर वीडियो जो होगा वो सिंगल प्रोग्राम का होगा, सो दैट वो छोटी वीडियो रहे, बिल्कुल छोटी वीडियो रहेगी, 3 से 5 मिनट की रहेगी, आप उनको देख सकते हो। तो अप्रॉक्स में 200 to 300 प्रोग्राम्स पाइथन के एक प्लेलिस्ट के अंदर डालता रहूँगा और उसको आप चेक कर सकते हो। अगर ट्यूपल वाले जो आज मैंने बताया, ट्यूपल का जो आपको टॉपिक बताया, इसके अंदर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।